प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 की गणित अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल, जिसकी प्रश्नावली 6.1 हम इस वीडियो में हल करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? ये हमें प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है और इसमें हमको कुल 10 संख्याएं दी गई है। देखिए, सबसे पहले आप वर्ग को समझ लें। वर्ग क्या होता है बच्चों? जब हमें वर्ग के लिए बोला जाता है तो वर्ग का मतलब होता है कोई भी जो संख्या है, जैसे मान लीजिए संख्या 2 है, इसका वर्ग क्या होगा? तो हम 2 के 2 घात लगा देते हैं, ठीक है। और 2 घात का मतलब है 2 गुना 2, और 2 गुना 2 का रिजल्ट क्या होता है? 4। यानी 2 का वर्ग क्या है यहाँ पर? 4। और एक होता है वर्गमूल। अब वर्गमूल क्या होगा? जो 4 है उसको वापस उसी संख्या में, ये 4 वर्ग संख्या है, जब वर्ग संख्या को हम संख्या में बदलते हैं तो वो उसका वर्गमूल होता है। यानी मूल संख्या में जब हम लेकर आते हैं तो उसका वो वर्गमूल होता है। इसे हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे 4 है यहाँ पर, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं? चिन्ह लगाएंगे और 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अब ये एक जोड़ा है, इस जोड़े में से जब हम 2 बाहर निकालते हैं तो ये चिन्ह यहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। हम 1 से और 10 तक संख्याओं के वर्ग लिखेंगे पहले। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1 का वर्ग। 1 का वर्ग होता है 1, ठीक है। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। या आपने पहले, आपको इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसमें आपको टेबल बताई थी। 5 का वर्ग लिखेंगे, 5 का होता है 25। 6 का वर्ग होता है 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का होता है 100, ठीक है। इसमें आपको समझना है ये सभी संख्या हैं। क्या है? ये सभी संख्या हैं और इधर ये सभी इसके क्या है? वर्ग है, ठीक है। अब देखिए, 1 में तो इकाई का अंक 1 ही होता है, 4 में इकाई का अंक 4 ही होता है, 9 में इकाई का अंक 9 है और 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। यहाँ आप अंक समझ लें इकाई का। 25 में इकाई का अंक है 5, 36 में इकाई का अंक है 6, 49 में इकाई का अंक है 9 और 64 में इकाई का अंक है 4 और 81 में 1, ठीक है। 100 में 0। ये हमारे पास इकाई के अंक आते हैं। अब देखिए, इनको हम एक बार क्रम से लिख लेते हैं। 0, उसके बाद इन सब में से ले लिया हमने 1, उसके बाद हमने लिया 4, उसके बाद हमने लिया 5, उसके बाद 6, 6 2 बार आया, दोनों में से एक बार लेंगे, ठीक है। और 6 के बाद है यहाँ पर 9, ठीक है। बच्चों, अगर ये सभी अंक आप देख रहे हैं, इन्हीं अंकों में से अगर कोई भी अंक इकाई के अंक पर होता है तो वो वर्ग संख्या होती है, वर्ग संख्या होती है, ठीक है। अब इनके अलावा देखिए, यहाँ पर क्या नहीं आया? 0 और 1 के बीच में 2, 1 और 4 के बीच में 3, 4 है, 5 है, 6 है, क्या रह गया? 7 और 6 और 1 रह गया आपका 8, ठीक है। अगर ये अंक इकाई के अंक पर आते हैं तो वो संख्याएं वर्ग संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। आपको ये 2 चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से देख लीजिए, अगर इकाई के अंक पर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 9 हो तो वो संख्या वर्ग संख्या होती है। और अगर इकाई के अंक पर 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए तो वो वर्ग संख्या नहीं होती है। सबसे पहले आपको ये समझना आवश्यक है। इसमें भी 0 को अगर हम देखें तो 0 सम संख्या में होना आवश्यक है। यानी 0 का कितनी होनी चाहिए उस संख्या के अंदर? 2 होनी चाहिए, यानी सम संख्या में होना आवश्यक है। 0 का कैसा होना आवश्यक होता है? सम संख्या आवश्यक होता है।
और आवश्यक सम संख्या का मतलब या तो 2 हो, या फिर वो 4 हो, या फिर वो 6 हो, तो ही वो वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, तो बच्चों ये तो हुई हमारी सामान्य जानकारी। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न संख्या 1 पर। देखिए प्रश्न संख्या 1 में हमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट में दिया है 81। तो बच्चों 81 में इकाई का अंक क्या है? 1। क्या है? 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे 81 में इकाई के स्थान पर 1 है। क्या है? 1। और 1 का वर्ग क्या होता है? 1 का वर्ग बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है। ठीक है, तो 81 का अगर हम देखें तो 81 का जब हम वर्ग करेंगे यानी 81 गुणा 81 करेंगे तो भी हमें इकाई के अंक पर क्या आएगा? 1 ही मिलेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं अब? अतः 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। 1 होगा। ये आपका पहला प्रश्न हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया है, इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें दिया है संख्या 272। अब 272 में इकाई का अंक 2 है। ठीक है, 2 है। अब 2 का वर्ग क्या होता है? 2 का वर्ग बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। अतः 272 के वर्ग में इकाई का अंक बराबर 4 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा भाग दिया है हमको 799। कितना दिया है? 799 दिया गया है। ठीक है, अब 799 में देखिए 799 में इकाई का अंक 9 है। अतः 9 का अतः नहीं लगाएंगे, 9 का वर्ग 9 गुणा 9 बराबर 81। ठीक है, 81 होगा। और 81 में इकाई का अंक बराबर 1 है। तो 799 में भी 799 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? 1 सॉरी 1 नहीं 9 होगा। ठीक है, 81 आया ना, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। यह आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से हमको ये सभी प्रश्नों को हल करना है। तो बच्चों बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये प्रश्न। अब देखिए बाकी प्रश्नों को मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ। चौथे में हमें दिया गया है 3853, जिसमें 3853 में इकाई का अंक है 3। तो हम 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग होता है 9। तो 3853 का अगर हम वर्ग देखेंगे तो उसमें हमारा इकाई का अंक भी 9 ही आएगा। यानी आपको जैसे यहाँ अभी चौथे की बात करें हम, चौथे में देखिए हमें दिया है 3853 ये दिया गया है। ठीक है, इसमें बच्चों हमें इन संख्याओं से कोई मतलब नहीं होगा, हम केवल इसमें इकाई के अंक को ही देखेंगे। तो इकाई का अंक हमारा क्या है? इसमें 3 है, और 3 का क्या होगा? 9। तो जब हम 3853 यानी कि जब हम 8,000 तो 3853 गुणा 3853 करेंगे तो देखिए 3 गुणा 3 ही हमें पहले करना होगा, तो क्या आएगा? 9 ही आएगा। इसी प्रकार से आप सभी संख्याओं को करेंगे।
ठीक है। तो 1, 2 और 3 प्रश्न मैंने आपको इसके करके बताए हैं। शेष प्रश्नों को आप इसी प्रकार से लिखेंगे। कोई भी संख्या हो उसको पहले आप लिखेंगे, उस संख्या में इकाई का अंक देखेंगे। जैसे यहाँ पर 9 था, 9 देखा, फिर हमने 9 का वर्ग किया। अब 9 के वर्ग में 81 आता है, तो 81 में इकाई का अंक 1 है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए 3853 है, 3853 में इकाई का अंक 3 है, तो 3 का वर्ग हमने 9 किया और 9 में इकाई का अंक 9 ही होगा, तो यही आपका उत्तर होगा। अगली एक संख्या और बड़ी से बड़ी देखकर बता देता हूँ मैं आपको। 10वीं में दिया है आपको जैसे 10वां प्रश्न है जिसमें हमें दिया है 55,555। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको छोड़ देना है, केवल एक इकाई का जो 5 है उसे आपको लेना है। और यहाँ इसमें लिखेंगे आप 55,555 में इकाई का अंक 5 है। ठीक है, 5 का वर्ग बराबर 5 गुणा 5 बराबर 25। ठीक है, अब 25 में इकाई का अंक 5 है। ठीक है, अतः 55,525 में 25 के वर्ग का इकाई अंक 5 होगा। ये आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस तरह इन सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 में हमें दिया है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण बताइए। देखिए बच्चों, यहाँ हमें कुल 8 संख्याएं दी गई हैं। 1057, 23,453, 7,928, 2,22,222 और ये आपको 64,000 दिया गया है। यहाँ पर 89,722 दिया है, यहाँ पर 2,22,000 दिया गया है और यहाँ पर आपको 5,05,050 दिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैंने अभी आपको जब पहला प्रश्न हम कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती हैं जिनके इकाई के अंक क्या होते हैं। देखिए फिर से लिख देता हूँ एक बार। 0, 1, कौन कौन सा बताया था, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। लेकिन 0 में मैंने आपको बताया था कि 0 कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए सम संख्या में, यानी कम से कम 2 होना चाहिए। 2 के बाद आप 3 की कहोगे, 3 होंगे तो होंगे कि नहीं, 3 नहीं होंगे क्योंकि 3 विषम हो जाते हैं। 3 0 अगर आते हैं तो वो 0 3 0 होंगी तो वो विषम संख्या में होंगी। 4 होंगी तो सम संख्या में होंगी, 6 होंगी तो सम संख्या में होंगी। इसलिए सम संख्या में 0 का होना आवश्यक होता है। तो ये सभी तो अगर इस तरह से इकाई के अंक आते हैं तो ये क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। ठीक है, इनके अलावा अगर 2 आए, 3 आए, 7 आए और 8 आए, ठीक है, अगर ये आते हैं तो क्या होती हैं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं। अब आपको सीधा क्या देखना है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है अगर इकाई का अंक क्या है, 2, 3, 7, 8 है तो। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसका हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट फर्स्ट में हमें दिया है 1057। बच्चों हमें 1057 में क्या देखना है, सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 7 है। क्या है इकाई का अंक, 7 इकाई का अंक है। ठीक है, तो अब आपको इन प्रश्नों में एक लाइन हर प्रश्न में लिखनी है। वो क्या लिखनी है आपको, जैसे आपने ये प्रश्न की संख्या लिखी, प्रश्न की संख्या लिखने के बाद
आपको क्या लिखना है, एक नंबर डालेंगे और इसमें लिखेंगे हम जानते हैं। आपको लिखना है इसमें हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर आते हैं तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। ठीक है, और अगर ये नहीं होते, ये आते हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ अब यहाँ का मतलब, यहाँ मैंने ये ब्लैंक छोड़ा है, इसका मतलब आप समझ लें कि जो भी संख्या है उसे आप यहाँ लिखेंगे। हर प्रश्न के उत्तर में आपको यही लिखना है। जैसे सेकंड नंबर प्रश्न है, सेकंड नंबर प्रश्न में भी आपको ये पूरी लाइन लिखनी है, लेकिन फर्स्ट नंबर में आपको संख्या दी गई है 1057। अब यहाँ 1057 में इकाई का अंक क्या है, 7 है। क्या है, 7 है। ठीक है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब 7 होने के कारण पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये कहा था है 2, 3, 7 और 8, अगर ये आते हैं पूर्ण इकाई के अंक पर तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब इसी प्रकार से हम देते हैं दूसरा, 23,453 को लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 23,453 आपने लिया। लेने के बाद आप क्या लिखेंगे, ये आपकी संख्या है। आगे आप लिखेंगे इसमें हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। ये लाइन आपने यहाँ पर पूरी लिखी। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ 23,453 में इकाई का अंक क्या है, देखिए 3 है। इकाई का अंक 3 है, ये लिख दिया आपने। अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए 7,928, ये संख्या है। इकाई का अंक क्या है, 8। कहाँ आता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होने वाले कॉलम में। तो आप यहाँ भी क्या लिखेंगे, जैसे ये है, मैं इसी में आपको समझा देता हूँ। यहाँ आप लिखेंगे 1057 के स्थान पर 7,928 में इकाई का अंक 8 है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे आ जाइए चौथे पर, 2,22,222, यहाँ लिखेंगे। इसमें इकाई का अंक 2 है, इसे आप यहाँ लिखेंगे। अब 2 कहाँ आता है, इसमें आता है, इसलिए ये भी स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 64,000 में देखिए, 64,000 में मैंने आपको बताया था जीरो वाला आप सिस्टम देखिए। जीरो कैसे होने चाहिए, सम संख्या में। यहाँ पर जीरो कैसे है, 1, 2, 3, और 3 क्या होता है, विषम होता है। तो विषम संख्या में है जीरो, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए जीरो के लिए आप क्या लिखेंगे बच्चों। जीरो के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे हमारा ये प्रश्न है पाँचवा, हम इसमें लिखेंगे, पाँचवा लिखेंगे यहाँ पर। इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि, ये आपको लिखना है यहाँ पर। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 64,000 में 64,000 है ये। ठीक है, में इकाई का अंक 0 है और इकाई के स्थान पर शून्य सम संख्या यानी 2, 4, 6 और 8 में होने चाहिए, परंतु यहाँ 3 शून्य है। देखिए 1, 2, 3 शून्य है, अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये आपको जितनी भी जीरो की संख्या दी गई है उनमें आपको इस तरह से ही लिखना है। अगर वो सम हो जाए, यानी यह कि या तो 2 रहती, या फिर ये 4 हो जाती, या फिर ये 6 हो जाती, या फिर ये 8 हो जाती, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती, स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या होती। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ 2 आ रहा है, 2
पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, उस स्पष्ट वाले कॉलम में आ रहा है। यहाँ पर 0 आ रही है, लेकिन 1 2 3 3 0 आ रही हैं, तो ये भी विषम है। यहाँ पर 1 0 आ रही है, तो ये भी विषम है। तो इन सभी में आपको इस प्रकार से लिखना है और ये कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 3। प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। यानी आपको यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले आप इकाई का अंक देखेंगे और इकाई का अंक देख करके उसका गुणनफल करेंगे, उसका गुणा करेंगे, यानी उसका वर्ग करेंगे। अब अगर उसके वर्ग में सम संख्या या विषम संख्या आती है तो उसी से हम यहाँ पर इसका निर्धारण करेंगे कि किस संख्या का वर्ग विषम होगा। सबसे पहले आप ये देख लें सम और विषम संख्या क्या होती हैं, ये आप समझ लें। देखिए 1 3 5 7 और 9, ये तो क्या है, ये सभी हैं विषम संख्या। ठीक है, ये तो हो गई विषम संख्या। अब सम संख्या में क्या आएंगी, सम संख्या में होंगी इनके अलावा जो शेष बच गई है, यानी 2 4 6 8 और 0। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये सही, एक बार देख लें सभी को। इस तरह से है आपकी ये सभी सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे प्रश्न इसका पहले पार्ट में हमें दिया है 431। क्या दिया गया है, 431। तो देखिए इसका हल आप किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप एक नंबर यहाँ लिखेंगे और फिर लिखेंगे उसमें 431 में 431 में इकाई के स्थान पर एक है। क्या है, एक। और एक का वर्ग क्या होता है, 1 गुणा 1 बराबर 1 होता है। ठीक है, अब 1 का वर्ग का मतलब 1 के घात लगाएंगे 2। अगर 2 का वर्ग पूछा जाए तो 2 के घात लगाएंगे 2, और 3 का वर्ग पूछा जाए तो 3 के घात लगाएंगे 2। और इनका मतलब है 1 गुणा 1, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3। इस तरह से कोई भी संख्या हो उसको इस तरह से हम गुणा करके उसका गुणनफल जो आता है वो उसका वर्ग संख्या होती है। ठीक है, अब 1 का वर्ग क्या हो गया, 1 होता है। अतः 431 का वर्ग क्या पूछा है इसमें, विषम होगा। 431 का वर्ग क्या होगा, विषम होगा। यह आपको इसमें लिखना है। ठीक है, दूसरा भाग देखिए। दूसरे भाग में दिया है 2826 दिया है। ठीक है, अब 2826 में इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है। देखिए 6 है इकाई के स्थान पर। फिर क्या लिखना है आपको, और 1 का वर्ग, तो इसी प्रकार, और 6 का वर्ग बराबर 6 गुणा 6 बराबर 36 होगा। ठीक है, 36 होगा। अब 36 में देखिए इकाई का क्या है, 6। अतः अतः 6 सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। इसलिए 2826 का वर्ग विषम नहीं होगा। विषम नहीं होगा, यह आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न, तीसरा भाग दिया है हमको 7789। अब 7789 में इकाई के स्थान पर 9 है। 9 का वर्ग 9 गुणा 9 बराबर 81
होता है, क्या होता है, 81 होता है। अतः, और 81 में एक क्या है, विषम। अतः 81 में एक विषम और एक इकाई के स्थान पर विषम है। अतः 7789 का वर्ग क्या होगा, विषम होगा। ठीक है। चौथा भाग, चौथे भाग में क्या दिया है, 82,004। तो 82,004 में इकाई के स्थान पर 4 है। 4 का वर्ग बराबर 4 गुणा 4 बराबर 16 में इकाई के स्थान पर सम संख्या है, सम संख्या है। अतः 82,004 कैसी का वर्ग विषम नहीं होगा, विषम नहीं होगा। यह आपको इसमें लिखना है। इस तरह बच्चों हमारा ये तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। और इस तीसरे प्रश्न के बाद अब चौथा प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, थैंक यू।